ईरान पर अमेरिका की नज़र कई दशकों से है, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियां जो बन रही हैं उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद आने वाले वक्त में ये दोनों देश भी मित्र राष्ट्र के नाम पर विश्व स्तर पर घोषित किए जाएं। बहरहाल अंदर खाने क्या चल रहा है इस पर पूरी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आनंद प्रजापति। आनंद, अयातुल्ला अली खामेनेई जैसे नेता जो अमेरिका को फूटी आग नहीं सुहाते और अमेरिका भी शायद उन्हें उतना पसंद नहीं करता है, तो ये बात हम कैसे यकीन करें कि आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका भी दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल, खबरें तो ऐसे ही चल रही है कि पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक भी खबरें चली, दूसरी बैठक भी होने वाली है और होने वाली है 19 अप्रैल को। लेकिन ये जो दुश्मनी वाली बात है ना ईरान और अमेरिका की, तो सच बात ये है कि अगर डील हो जाती है दोनों के बीच, तो सच में एक संबंध में सुधार होने की संभावना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दुश्मनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुश्मनी जो है वो ऐसे नहीं ख़त्म हो जाएगी कि अब बैठक कर लिया और बातचीत हो गई। बहुत सारे ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका की तरफ से, उसको हटाने में अमेरिका को बहुत समय लगेंगे, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अमेरिका क्या क्या कर सकता है ईरान के साथ। और ईरान 1979 से इस चीज़ को झेलते हुए आ रहा है और काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को लेकर के, तो वो जानता है कि ईरान और अमेरिका के संबंध इतने जल्दी नहीं सुधरने वाले हैं जितना जल्दी लोग आकलन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत जो संबंध है वो सुधर सकते हैं। जैसे कि अगर ये समझौता होता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान पर बहुत सारे जो प्रतिबंध है वो धीरे धीरे हटेंगे तो ईरान की भी झुकाव अमेरिका की तरफ होगा। और ईरान ने, हालांकि इस बैठक के पहले भी ईरान ने अमेरिका के लिए अपनी बाजार खोल दिए हैं। टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसको लेकर के ईरान ने बाजार खोल दिया है कि आइए मेरे यहाँ स्वागत है, लेकिन इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए कि कोई जा ही नहीं रहा उनसे बिजनेस करने। लेकिन रह गई बात, अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने वो है दूसरी बैठक को लेकर के। खबरें तो ऐसी है कि दूसरी बैठक भी ओमान में ही होगा और इसकी मध्यस्थता भी ओमान करेगी। लेकिन ईरान की तरफ, इटली की तरफ से जो दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका की जो बैठक होने वाली है वो ईरान के रोमन में होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ईरान की जो ओमान में जो पहली बैठक थी वो एक तरीके से बहुत ही सफलतापूर्वक रही है। दोनों के बीच जो बैठक हुई है वो बहुत सफल रही है। लेकिन ये बैठक, हालांकि ईरान और अमेरिका की तरफ से अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि ये बैठक दूसरी कहाँ होने वाली है, लेकिन इटली ने यह दावा कर दिया है कि उसकी बैठक रोम में होने वाली है और ये शनिवार, जो आने वाले शनिवार है, उसी शनिवार के दिन। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चौंकाने वाली ये खबर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चूंकि वन बी इन रोम बी रोमन, क्या ये चरितार्थ हो पाएगा? क्योंकि जब आप बातचीत के लिए मसलों को सुधारने की उम्मीद से एक टेबल पर बैठते हैं तो क्या वाकई वो साबित होगा सही, ये भी देखने का विषय होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी आनंद ने बताया कि दुश्मनी ख़त्म हो या ना हो, लेकिन डील होने पर कुछ हालात सुधर ज़रूर सकते हैं और जो दुश्मनी जैसा माहौल बना हुआ है वो कुछ हद तक शांत भी हो सकता है कि ठीक है, दिल मिले ना मिले, लेकिन हाथ मिलाने जैसी कंडीशन वहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच ज़रूर हो जाएगी। लेकिन अमेरिका ने जो ईरान को चेतावनी दी है आनंद, वो चेतावनी भी हमें लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये चेतावनी किस संबंध में। और आप ये भी बताइएगा कि ये कैसी दोस्ती है कि आप एक तरह से चेतावनी देकर के उससे पहले एक तरफ आप बम मारने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ फिर बात होती है दोस्ती की, तो ये कैसे संभव है कि एक तरफ तो धमकी और दूसरी तरफ फिर दोस्ती? धमकी असल में इसलिए ईरान को लगातार मिल रहा है क्योंकि परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो दावा है कि यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में ईरान ने जमा कर चुका है, मतलब कि जुटा लिया है। तो उससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है ईरान। और अमेरिका हमेशा से यही एक तरीके से आरोप लगाता आया है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, या फिर वो ईरान परमाणु बम बना रहा है तो उसको रद्द करे, उस प्रोग्राम को रद्द करे और ईरान के हाथ में परमाणु बम हाथ न लग पाए। लेकिन उसी संबंध में ट्रंप लगातार धमकी देते आए हैं और उसी संबंध में ये बैठक भी हो रही है। दूसरी बैठक भी जो ऐसा इटली दावा किया है कि रोम में बैठक होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इसी सब मुद्दे पर होने वाली है। और अमेरिका 2-3 शर्तें रखी हैं, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि अमेरिका ने ईरान से 3 शर्तें रखे हैं। पहला शर्त तो ये है कि ईरान न्यूक्लियर डील पूरी तरीके से रद्द कर दे, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम अपने यहाँ चला रहा है उसको पूरी तरह से रद्द कर दे। दूसरा कि जो नतांज और फ्लोरिडा में जो उनका परमाणु प्लांट है उसको ख़त्म कर दे, नष्ट कर दे। तीसरा यह है कि जो
अपने सहयोगियों को, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट करना बंद कर दे। और ईरान हमेशा से ये सपोर्ट वाले मामले को लेकर के हमेशा से नकारा है, लेकिन आरोप लगातार लगते हैं और शर्त में भी यही बातें रखी है अमेरिका ने। तो कहीं ना कहीं आयतुल्लाह अली खamenei जानते हैं कि ईरान को क्या शर्तें मनवानी है, क्या शर्तें नहीं मनवानी है। ईरान पहले ही बड़ी जीत हासिल कर लिया, अब जीत हासिल कैसे कर लिया है ये बात समझने वाली है। दरअसल बैठक के पहले अमेरिका की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी कि अमेरिका पे बमबारी होगी अगर अमेरिका डील नहीं करता है तो। दूसरा ये भी ट्रंप बोलते थे कि हम किसी की मध्यस्थता में बैठक नहीं करेंगे, बैठक ईरान और अमेरिका से सीधी वार्ता होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओमान को मध्यस्थता करने पड़ता है और अमेरिका को इस बात को स्वीकारना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ईरान की ये पहली बड़ी जीत मानी जा रही है कि ईरान जो चाह रहा है वो धीरे धीरे अमेरिका कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक के डील में जो ईरान ने जो रखा है शर्त, पहला शर्त तो ईरान का ये है कि जितनी भी उनको प्रतिबंध लगे गए हैं उसको हटाया जाए। दूसरा, जो तेल नियंत्रण बनाया हुआ है, जो तेल पर उसके बहुत सारे प्रतिबंध है, जो तेल नहीं बेच पा रहा है ईरान बाकी देशों से, तो वो प्रतिबंध हटाए। तीसरा ये है कि वो चाहता है कि जो 2015 में JCPOA के समझौते वाले बातचीत करना चाहता है, मतलब JCPOA जो समझौता था वो ईरान उसी पे बात करना चाहता है। और उसमें सबसे मुख्य पॉइंट जो ये है कि ईरान चाहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो चलता रहे। ईरान बार बार नकारता आया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन परमाणु प्रोग्राम वो चलाता रहेगा। दोनों में बहुत अंतर है। निश्चित रूप से। अब देखिए, अब इतना सारा यूरेनियम ईरान ने इकट्ठा कर लिया, अब उसे वो दिवाली पे फुलझड़ी तो जलाएगा नहीं। इतनी पावर इकट्ठी करने का सीधा सा मतलब है कि परमाणु संपन्न देश वो भी हो जाए, और हर देश जब परमाणु संपन्न होने की दौड़ में है तो फिर ईरान भला पीछे क्यों रहे। ईरान के पास हथियारों का अच्छा खासा जखीरा और भंडार भी है। अब अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि ठीक है, डील हुई तो ठीक, नहीं तो हम तो बम मार देंगे, हवाई हमला कर देंगे। तो ये एक तरह से गन पॉइंट पर लेकर के ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने वाली कंडीशन है। लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनेई भी कम नहीं है, उन्होंने भी इस तरह की बातों से संकेत साफ दे दिए हैं कि ठीक है, हाथ मिले ना मिले, दिल मिले ना मिले, लेकिन ये आपकी शर्तों पर हम सारे काम नहीं करेंगे। शायद इसी बात का परिणाम था कि ईरान पर 2 और नए प्रतिबंध लगा दिए गए। बिल्कुल, नए प्रतिबंध तो लगे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं ना परमाणु वाली, वो सच में एक बयान भी आया था ईरान का। दरअसल यूएन की तरफ से जो परमाणु निगरानी संस्था है, उनके निरीक्षक जो है कि वहां पर जा रहे हैं ईरान में निरीक्षक इसी हफ्ते। वो निरीक्षण करेंगे कि उनका परमाणु प्रोग्राम कहाँ कैसे चल रहा है, क्या कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इसको लेकर के ईरान ने धमकी दिया था। ईरान ने धमकी दिया था कि अगर ऐसी अमेरिका लगातार धमकी देता रहा तो यूएन के जो परमाणु निगरानी संस्था की तरफ से जो निरीक्षक आ रहे हैं उनको देश में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया भी दिया था कि इसका मतलब यही होता है कि जो दोनों बयान हैं अमेरिका के कि परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, दूसरा कि निरीक्षक को घुसने नहीं देंगे देश में, तो इससे साफ साबित होता है कि ईरान के पास कहीं न कहीं परमाणु हथियार हाथ लग चुके हैं। अमेरिका की तरफ से ये आरोप है। तो और रह गई बात जो नए प्रतिबंध के, तो ईरान के पिछले हफ्ते भी, बैठक के पहले भी अमेरिका कई नए प्रतिबंध लगाए थे और अभी बैठक के बाद फिर 2 नए प्रतिबंध लगाए हैं जिसको सूची में शामिल भी कर लिया गया है। और ये जो दोनों एक तरीके से प्रतिबंध है, ये ईरान के लिए बहुत घातक होने वाले हैं। आने वाले समय में और घातक होंगे और नुकसान ईरान को पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो बात प्रतिबंध की है। अब ईरान प्रतिबंध लगातार देखते देखते लगते लगते वो देख रहा है कि लगातार ईरान पर प्रतिबंध लग रहे हैं, तो एक तरीके से वो अभ्यस्त हो गया है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ 2 वीटो पावर साथ में है। एक पहला है रूस और दूसरा है चीन। इस बयान को लेकर के अभी जो इटली ने जो दावा किया है और जो पहली बैठक ओमान में हुई है, उस पर चीन की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाकी सारी देशों के प्रतिक्रिया आए हैं और उसने बोला है कि ये जो सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जो सकारात्मक बैठक की गई है, सफलतापूर्वक जो बैठक हुई है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम दोनों के बैठक से निकल के आएगा। लेकिन चीन पर इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, जबकि चीन ईरान का बहुत खास सहयोग है, उसका रहता है। या यूं कहें कि अमेरिका का बहुत बड़ा विरोधी है, इसलिए वो उन देशों के साथ रहता है जो अमेरिका का विरोध करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जिन वीटो का आपने जिक्र किया, रूस और चाइना के पास तो ये वीटो है ही, और साथ ही साथ ईरान जैसे देश को भी मुझे लगता है कि जो बैक सपोर्ट मिलता है इन दोनों देशों से, इसी वजह से वो अमेरिका जैसे पावरफुल और शक्तिशाली देशों को 2 टूक जवाब भी दे देता है। और ईरान की जो बैक पावर है वो भी खुद अमेरिका के इस रवैये से
कई बार दो चार हो चुके हैं। हम अभी हाल के दिनों में देख रहे थे, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध का जो विषय सामने आया था, उसकी मध्यस्थता को लेकर के पुतिन के साथ बातचीत और चर्चा विटकॉफ करने के लिए पहुंचे थे, और संभावना ये भी जताई जा रही थी कि ट्रंप भी बहुत जल्दी वहां पहुंचेंगे। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, और उसमें भी चर्चा ये हुई कि अभी तक तो जो दोस्ती होने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, फिर वो अचानक दुश्मनी में बदल गई। एक बार फिर अमेरिका जो है रूस के सामने तनकर खड़ा हो गया और पुतिन की उन बातों को नकारने लगा जिसके लिए वो बार बार अमेरिका से गुहार लगा। तो इस एंगल से अगर देखें तो आनंद ये बताइए कि जब भी अमेरिका किसी भी देश के साथ दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है या किसी भी मंच पर वो दोस्ती की ओर बढ़ते नजर आते हैं, तो उसमें कुछ दिन के बाद ऐसी खबरें फिर सामने आती हैं कि दोस्ती नहीं तो ठीक है, अब दुश्मनी और भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो ये जो शर्तें अमेरिका लगाता है, ये सिर्फ अपने निजी हित के लिए लगाता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नियंत्रण ऐसा ज़रूरी है कि वो होना चाहिए ऐसे देशों के ऊपर? बिल्कुल, देखिए अमेरिका तो जाहिर सी बात है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए तो करता ही है, वो निजी स्वार्थ के लिए करता है, साथ में वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस तरीके का वो फैसला लेता है। और खास करके एक तरीके से अगर आप देखेंगे भी, जो अमेरिका आरोप लगाता है ईरान पर कि अगर परमाणु हाथ लग जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों के लिए नुकसान होंगे, इजराइल को नुकसान होंगे, लेकिन एक पक्ष की तरफ से बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं वो आज से नहीं लगे हैं, वो लगातार लगते आए हैं। और जब से ट्रंप आए हैं 2016 से, तब से स्थिति और ख़राब हो गई है। लेकिन जो ओमान में पहली बैठक हुई है, इससे स्थिति थोड़ा सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात रह गई आपके बिटकॉप की, तो बिटकॉप भले रूस में हार गए इन द सेंस, जो प्रस्ताव लेकर गए थे उसको पुतिन नहीं स्वीकार बात किए, नहीं मानी गई। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका की बैठक हुई थी, इसमें बिटकॉप एक तरीके से सफलता हासिल किए हैं, क्योंकि बैठक जो हुई है वो बहुत सफल रही है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉप जो है वो ट्रंप के तो बहुत खास हैं ही, और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत जानकार आदमी हैं, तो वो जानते हैं कि ईरान से मुझसे क्या बात करनी है और हमें रूस से क्या बात करनी है और चीन से क्या बात करनी है। रह गई बात ये परमाणु शक्ति को लेकर के कि परमाणु हथियार बना लेगा नहीं बना लेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा कि ईरान के पास कितने परमाणु बम बना लिए हैं या नहीं बना लिए हैं, लेकिन ईरान अभी इससे साफ नकारता है। नहीं, ये बात जो कि बहुत सारे लोगों का आपने अच्छा जिक्र किया, मुझे इस बारे में भी लोगों को ज़रूर कौतूहल रहता है और कमेंट सेक्शन में लोग पूछते भी हैं कि, और कई लोग तो बोलते हैं कि ईरान के पास तो पूरा जखीरा मौजूद है, परमाणु हथियार उनके तैयार हो चुके हैं, रेडी टू फायर है, लेकिन ईरान चुप बैठा हुआ है किसी वजह से। क्या ये जो आशंकाएं जाहिर की जाती हैं, कितनी सच्चाई आप इसमें मानते हैं कि इसमें सच्चाई हो सकती है? क्योंकि एक देश जो यूरेनियम का भंडार इकट्ठा करे, वो जाहिर सी बात है कोई फुलझड़ी तो जलाएगा नहीं, तो कुछ तो वो कर रहा है, या कुछ तो ऐसा है जो हो चुका है जिसको लेकर के अमेरिका बार बार और डपट करके ईरान पर चढ़ बैठता है। दरअसल हुआ क्या कि अभी अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है ईरान को, लेकिन उसका लगातार पलटवार किससे कर रहा है? कभी अपने मिसाइल सिटी को दिखा करके वीडियो, तो कभी बैलिस्टिक मिसाइल को दाग करके, जैसे कि अभी पिछले साल जो इजराइल पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से, करीब 200 मिसाइलें दागी गई थी इजराइल पर। तो ईरान कभी भी झुका नहीं है अमेरिका से, लगातार उसका जवाब दिया है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइलें का जखीरा उसके पास है, ईरान एक मिसाइल सिटी बनाया हुआ है, और उसका कुछ दिन पहले ईरान ने उसका वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वीडियो में देखा गया है कि IRGC के प्रमुख और ईरान के जो सेना के प्रमुख है वो दोनों शामिल थे। मैं बता दूं कि दोनों अलग अलग हैं। IRGC जो है वो आयतुल्ला अली खमनई के नेतृत्व में चलती है, जो सुप्रीम लीडर है, और जो ईरान की सेना है वो तो शासन प्रशासन की तरफ से जैसे चलता है वो वैसे चलता आया है। ये दोनों जो प्रमुख हैं, ये आर्मी की जो जीप होती है उस पर वो चढ़ करके निरीक्षण करते हैं, मतलब उसके माध्यम से। तो उसमें देखा गया है कि कितने मतलब भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास शामिल है। एक सुरंग की तस्वीरें भी सामने आई। बिल्कुल वही सुरंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें उस सुरंग में बहुत हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन इस शर्त में मैं एक और बात बता दूं कि जो पहली बैठक हुई है उसमें ये शर्त रखा है अमेरिका ने कि आपको बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं उसको भी रद्द करना पड़ेगा आपको। तो वो चाहता है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास कोई भी ऐसे हथियार ना हो जिससे किसी देश को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये एक चीज़ ये समझना जरूरी है कि कोई भी देश अगर अपने लिए हथियार बनाता है तो जाहिर सी बात है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो बनाता है।
तो उसको बचाव के लिए भी तो उसको कुछ चाहिए। हाँ। तो ये ईरान का यही दावा है कि भाई मेरे बचाव के लिए भी तो कुछ चाहिए कि मैं निहत्थे खड़ा रहूं जंग में। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा और उनका वो दावा है। और ईरान जैसे देश को परमाणु संपन्न हो जाना भी अपने आप में अपने आप खतरा में है। हाँ बिल्कुल खतरा है। खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो वो इजराइल और अमेरिका को होगा, क्योंकि दुश्मनी उनसे सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती है। तो भारत के पक्ष से अभी क्या माना जाए कि ये डील हो जानी चाहिए या फिर जिस भारत- तरह चल रहा है उसी तरह चले? बिल्कुल, देखिए भारत तो निष्पक्ष रहा है इन सभी मामलों में। भारत नहीं चाहता है कि किसी भी देश से युद्ध हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र शांति मोदी का भी- पक्षधर है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि युद्ध से समाधान थोड़ी ना निकलता है, बैठ करके बातचीत से समाधान निकलता है, शांति वार्ता जरूरी है इन सब में, जो कि अभी ओमान में पहली अमेरिका और ईरान ने किया है। दूसरी बैठक लेकिन अब देखना ये होगा स्पष्टीकरण आने तक कि कहाँ ये बैठक होने वाली है 19 अप्रैल को, ओमान में होने वाली है या रोम में होने वाली है, इटली में। ठीक है, और इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या रहेगा परिणाम, इस पर हम जरूर लेकर आएंगे एक और डिटेल्ड वीडियो। आनंद को मैं पहले ही बोल दूंगा समय निकाल करके आप आइएगा आनंद, और काफी व्यस्त रहते हैं आनंद, लेकिन उस व्यस्तता से ये समय निकाल कर ये हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि डिटेल्स आप तक पहुंचे और आसान भाषा में आप इस विषय को पूरे अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विषयों को समझ पाएं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी वजह से। बहरहाल इस वीडियो को लेकर के कोई कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अगर आप देना चाहते हैं तो सोचिएगा मत, बस आप लिख दीजिएगा कोई टॉपिक किसी बारे में आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक आप पहुंचे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।